साल लग जाएगा। बहुत धन्यवाद जी। ये भैया क्या पैसा लेते हैं इसका प्रसाद का? 50 रुपए का है, ये 20 रुपए का है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रजभूमि वासियों को भगवान इंद्रदेव जी के प्रकोप से बचाने के लिए इसी गोवर्धन पर्वत को अपने तर्जनी उंगली पर उठाया था। और इस गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है। और इस पर्वत के परिक्रमा मार्ग पर आपको राधा और श्याम कुंड जैसे अन्य बहुत सारे दर्शनीय स्थल भी देखने को मिलते हैं। आज की इस ब्रजभूमि की यात्रा में हम गोवर्धन पर्वत के संपूर्ण 7 कोस यानी कि 21 किलोमीटर की परिक्रमा करने। मित्रों नमस्कार, सैब्या ट्रैवल में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों आज मैं एक बहुत अच्छा कंटेंट लेके आया हूं जिसमें भगवान गोवर्धन की परिक्रमा लगाई जाएगी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं। बड़ी परिक्रमा, छोटी परिक्रमा दोनों को हम इसमें कवर करेंगे। मानसी गंगा, दान घाटी, शंकरषण कुंड, पुच्छरी का लोटा, जतिपुरा आदि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसी तरह छोटी परिक्रमा में चूतर टेका, राधा कुंड, श्याम कुंड और प्रमुख स्थानों पर आपको हम ले जाएंगे। मानसिक रूप से आज भी आप भी हमारे साथ परिक्रमा करिएगा। साथ ही हम वो भी स्थान बताएंगे जहां आप चाय पानी नाश्ता कर सकते हैं, जहां बहुत अच्छी व्यवस्था आपको मिलेगी। उन सभी मंदिरों में जहां जहां आपको रुककर दर्शन करना चाहिए हम कराएंगे। और अंत में आपको यह भी बताएंगे कि यहां आप कैसे पहुंचे, किस जगह रुकें आदि सभी जानकारी इसमें आपको दी जाएंगी। आइए शुरू करते हैं वीडियो। मित्रों सबसे पहले हम आएंगे मानसी गंगा और यहीं से भोग प्रसाद लेंगे। आइए देखिए, सुनते हैं ये क्या रेट और कैसे उपलब्ध कराते हैं। ये भैया क्या पैसा लेते हैं इसका प्रसाद का? 50 रुपए का है, ये 20 रुपए का है। खाली दूध भर, ये दूध फूल 20 रुपए में। इस प्रकार आप दूध, फल फूल और मिष्ठान आदि यहाँ से या बाहर गली से भी लेके भगवान गोवर्धन को अर्पित कर सकते हैं और यहाँ के विशिष्ट और अच्छे दृश्यों का अवलोकन करें। देखिए यहाँ पे ये तमाम लोग रह जाते हैं, कितने अच्छे अच्छे मंदिर बने हुए हैं, बहुत सुंदर है ये। और यहीं पे देखिए मानसी गंगा में ही हम लोगों को स्नान करके परिक्रमा शुरू करना चाहिए। जिस तरह चित्रकूट में गंगा स्नान का महत्व है, हरिद्वार में गंगा स्नान का महत्व है, इसी तरह यहाँ मानसी गंगा के स्नान का महत्व है। जरूर स्नान करना चाहिए। देखिए कितने सुंदर भगवान के भोग लगाए जा रहे हैं। 56 भोग यहाँ लोग लगाते हैं। और यहीं से हम आगे। भगवान ने एक राक्षस था, उसने बछड़े का जन्म लिया। तो बछड़े का रूप लेके जब भगवान ने उसका वध किया था ना, तो बाल बाल बोले अरे कन्हैया तुमने तो पाप कर दिया और ये तो तुमको गंगा नहानी पड़ेगी। मैंने कहा भाई गंगा जी तो दूर है, सीधा गंगा कैसे जाऊँ? बात गई मैं अगर मन से प्रकट कर दूँ तो कुछ भी करो अपने पाप तो धोना पड़ेगा। तब भगवान ने अपने पाप धोए इसमें, तब इसका नाम मानसी गंगा पड़ा गया। अपने मन से प्रकट करी। इसमें कहीं से पानी नहीं आता है, ये पूरा पाताल है, इसमें कहीं से पानी नहीं आता है। ये जो नहाने के लिए पानी आता है, नहाने के लिए जो पानी आ रहा है जो स्वयं ठाकुर जी की ही लीला है, इसमें कहीं से जल नहीं आता है। ये फिल्टर का ही पानी है और ये इतना गहरा है, पूरा पाताल है। इसलिए गवर्नमेंट ने, हमारी जो यूपी सरकार है, उसने नहाने की सुविधा बनाई है गवर्नमेंट ने, ताकि कोई भी व्यक्ति इसमें डूबे ना, अंदर जाके स्नान ना करे। क्योंकि काफ़ी लोग इसमें डूब के मर चुके हैं, बहुत लोग मर चुके हैं इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है। ये गोवर्धन गिरिराज जी हैं। जब इंद्र ने डुबाने के लिए अपनी पूरा प्रयास किया तो भगवान ने सबसे पहले गोवर्धन महाराज का ही सहारा लिया। मान के कैसे ही ब्रज को बचाया जाए यार, इससे कैसे बचाएं। तब भगवान ने अपनी किन्नी उंगली पे 7 रात्रि 7 दिन गोवर्धन महाराज को धारण किया अपनी उंगली पे। तब उसने इंद्र हार गया, उसने 2 चीज़ दान करी, सुरभि गाय और ऐरावत हाथी। तो भगवान बोले मैं तो गैया चराता हूँ, मुझे तो हाथी चाहिए नहीं, हाथी को धर तू। तो सुरभि गाय के दूध से ही भगवान ने अभिषेक किया। हाँ, तब से गोवर्धन महाराज पर दूध चढ़ना चालू हुआ। इनको शराब भी लगा हुआ है। 1 तिल डेली घटते हैं, ये 1 तिल के बराबर डेली घटते हैं। पहले ये इतने ऊंचे थे कि मथुरा वृंदावन तक इसकी छाया जाती थी, लेकिन जिस दिन ये पूरे धरती में समा जाएंगे घोर कलयुग आ जाएगा, ये समझ लेना। ये कलयुग के प्रथम देवता हैं। जब भगवान ने इनकी पूजा करी ना,
तब एक हाथ से पूजे भगवान स्वयं पुजारे और दूजे गोवर्धन महाराज पूज रहे थे। एक हाथ से पूजा और दूजा रहा पुजाए और श्रेष्ठ भुजा फैलाए कि मांग मांग के खाए। राधे राधे राधे। आपका शुभ नाम क्या है? रोहित गिरवर की परिक्रमा दे कुंड कुंड चिन्ह मृत ले अपनो जन्म सफल कर ले। श्री राधे राम चकाचकाम। ये कब से लगा रहे हैं आप? गुरुवार से मानसी गंगा में पूजा और दर्शन के बाद हम बाहर निकल रहे हैं और देखिए लगभग 8 दिन में। कहाँ से आए हैं? अपन भरतपुर से बरमालीपुरा राजस्थान। राजस्थान से। शुभ नाम क्या है? पवन शर्मा। देखिए पवन जी कितनी मेहनत कर रहे हैं बेचारे। कुछ 10-11 दिन लग जाएगा ना? 9 दिन लगभग बता रहे हैं लग जाएगा। नियम सभा हमारी शुरू हो गया पूर्णमासी से। हाँ, पूर्णमासी पूर्णिमा हमारा नियम सभा शुरू हो गया। कब से आए हैं आप? हम 10 साल हो गया। 10 साल? हाँ, 10 साल हो गया। अभी कितना लग जाएगा टाइम? 6 साल लग जाएगा टाइम। 6 और लग हाँ, 6 लग जाएगा। 6 साल लग जाएगा। बहुत धन्यवाद जी। राधे राधे। देखिए यहाँ पे ये सामान स्टैंड है और यहाँ पे अभी हमने भी सामान रखा है और ये बगल में भी है इधर और आगे भी है, चारों तरफ है ये। जी 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 ठीक है ठीक है। ये भैया जी इसका क्या? 20 रुपए कुल। अच्छा सामान उनकी जिम्मेदारी अपनी, ऐसी बात नहीं। हम पूर्ण बनवारी लाल। ये देखिए जी के हमने रखा है। ये मानसी गंगा का रास्ता है। अब यहीं से हम शुरू कर रहे हैं परिक्रमा। बोल दे राधा रानी की जय हो। मानसी गंगा के पास ही ये दान घाटी पड़ती है जहाँ गोपियों से भगवान ने दान लिया था। इसका वीडियो भी हम अंत में आपको दिखाएंगे। यहीं से हम परिक्रमा शुरू कर रहे हैं। पहले 5 परिक्रमा लेटी करते हैं, फिर आगे हम बढ़ते जाते हैं। आज हमारे बहुत धन्य भाग्य हैं कि देखिए हमें भगवान के परिक्रमा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये बहुत दुर्लभ। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे। बस तुम खुद से मत हारना। बहुत शांति की जगह। कुंभ राशि आपकी धन धान से भरे रहो। यज्ञ तपस्या पूजन व्रत परिक्रमा आपके सफल हो। निरोगी काया रहे। सरस्वती जिब्या गणेश जी मस्तक विराजे। गुरु कृपा गोपाल कृपा वर्षे। यज्ञ तपस्या पूजन व्रत परिक्रमा आपके सफल हो। नाती बेटा सेवा करे, यही पारितोषक आपको आपके भजन तप को दान को पान को सबको मिले। जय हो प्यारे, आनंद करो आप। जय आज के आनंद की जय और जय हो चित्रकूट वासियों। आपको स्वागत है ब्रज में, स्वागत है आप। महाराज जी ने देखिए बहुत अच्छा आशीष वचन दिया हम लोगों को और ये हमारे सब्सक्राइबरों को भी दे रहे हैं। जय राधे 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 राधे। बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो। सच बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूर नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। खूबसूरत सफर की शुरुआत तभी होगी जब हम गुजरे हुए कल को अलविदा कहेंगे। अगर कोई नजरअंदाज करे तो उनसे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह और आत्मसम्मान अपनी जगह। रिश्ता ऐसा हो जो हमें मान सके, जो हमारे हर दुख सुख को जान सके। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। अब यहीं से नीचे तलहटी की ओर चले जाएं। ये पूरा कच्चा मार्ग है और इसी कुंड के दर्शन करते हुए आप राधे राधे कहते हुए आगे चले जाएं। यहाँ से भीतर आ गए हैं। कोमल आश्रम लिखा हुआ है। यहीं से भीतर आ गए। ये कुंड है। यहीं से धीरे धीरे परिक्रमा शुरू करेंगे। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना कोशिश करो। जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती। Are you know हिंदी? हिंदी हिंदी अच्छा धन्यवाद। England, London. लंदन से। Well, near London, 2 hours from London. Yeah.
When you come here? 3 days ago. And before Vrindavan. Yeah, he is your friends. Acha. Both you going. Acha, acha. Hindi जानते हैं? Few words. You are a Christian? No. I am a devotee of Krishna. अच्छा. Krishna. हरे कृष्ण. खाली मत होने देना अपनी you, जेब sir. को कभी, वरना आपके अपने भी आपको पहचान से इनकार कर देंगे। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। लोग कहते हैं किसी के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती, मगर यह सच है कि लाखों के मिल जाने से उस शख्स की कमी पूरी नहीं होती। राधे राधे. राधे राधे. जय गिरिराज महाराज की जय हो. सात कोसी परिक्रमा देते हुए 3 भक्त मूल निवासी बांदा जिले के राधे 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 राधे. सुंदर मजबूत इंसान बनने के लिए अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसीलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वह ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ते पर चलना जरा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। समय की कीमत पेपर से पूछो। मित्रों, अब हम आ गए हैं गोविंद कुंड। यह बहुत पवित्र कुंड है और यहाँ पर तमाम देश विदेश के लोग गौ सेवा करते हैं और गौओं को चारा डालते हैं। हो सके तो आप भी, जो भी जैसी श्रद्धा हो, कुछ दान पुण्य यहाँ अवश्य करें। राधे जो सुबह राधे। चाय के साथ होता है वही रात को रद्दी हो जाता है। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। जैसे दुनिया तुम्हें देखना चाहती है वैसे बिल्कुल भी मत बनना। जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो वैसा बनने के लिए जी जान लगा देना। लोग समझते हैं कि नरम दिल वाले बेवकूफ होते हैं, जैसे आप, जबकि सच्चाई यह है कि नरम दिल वाले बेवकूफ नहीं होते। वे बखूबी यह जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं, पर हर बार लोगों को माफ करना यह जाहिर करता है कि वह एक खूबसूरत दिल के मालिक हैं और वे रिश्तों को संभालना बखूबी जानते हैं। मीठे हलवे की कटोरी में काजू, बादाम, सूजी सब तो दिखाई देते हैं, पर जिस चीज से इसमें मिठास है वह शक्कर नजर नहीं आती है। ठीक ऐसे ही मेरे जीवन में भी आप जैसे लोग हैं जो रोजाना दिखाई तो नहीं देते, पर आपके अपनेपन की मिठास। मित्रों, अब हम आगे परिक्रमा करते हुए लुकलुक दाऊ जी के मंदिर आ गए हैं। यहाँ अवश्य दर्शन करें और पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ देने जा रहा हूँ। पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये सब कुछ हमें बताया है। आइए दर्शन करते हैं। यहाँ पर शेर के रूप में दर्शन है। अच्छा अच्छा। जिस समय में कृष्ण भगवान ने राधा रानी के साथ में महाराज किया था चंद्र सरोवर में, वो स्थान यहाँ से 9 कोस की परिक्रमा में आता है। तो वहाँ पर महाराष्ट्र में राधा रानी और कृष्ण भगवान के अलावा किसी का भी प्रवेश नहीं था। तब बलदाऊ जी ने यहाँ पर इस मंदिर में गिरिराज जी की शिला में छुप करके शेर का रूप धारण करके छुप करके महाराष्ट्र देखा। तब इनका नाम पड़ा लुक दाऊ जी, धोखा दाऊ जी, धोखा बलदेव। इनका भांग का भोग लगता है, खीर की हंडी का भोग लगता है। पीछे पर्वत पर और चिन्हों के दर्शन है, भगवान का चरण है, दूध की धार है, कई सारे चिन्हों के दर्शन है। कम से कम 20-25 चिन्ह है पीछे पर्वत पर दर्शन करने के लिए। क्या आप हमारे दर्शकों को दिखा देंगे? दिखा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे दर्शन। देखिए साथियों, महाराज जी हमको जो है यहाँ शिला में चरण चिन्ह का दर्शन कराने के लिए बेचारे परेशान हो रहे हैं। जय मित्र। भगवान जब छोटे थे यहाँ पे लीला की थी भगवान ने जी, तो उस समय में शिला पर फिसलते थे भगवान। इसमें हाँ, अपने साथ में दूध ग्वालों के साथ में जी, दूध के हाथ में, आप अपने हाथ में जी, खेलने वाली और फिसलने वाली लीला यहाँ पे भगवान ने की है। तो इसको बोलते हैं भगवान की फिसलने की शिला। और यहाँ पे भगवान की उंगली के चिन्ह, हाथ की 10 उंगली के चिन्ह बन रहे हैं। ये भगवान की उंगली के चिन्ह है। देखिए ये
महाराज जी ने अनुग्रह किया हमारी। जो गाय लाए थे सुरभि गाय। अच्छा अच्छा, ये सुरभि गाय, सुरभि गाय का चरण चिन्ह है। जी, दूध कटोरे का चिन्ह, जब भगवान ने इसमें घट कर दूध किया गाय का निकाल के, इसको दूध कटोरा भी बोलते हैं, दही कटोरा भी बोलते हैं और मक्खन कटोरा भी बोलते हैं, क्योंकि भगवान को दूध दही और मक्खन का सबसे प्रिय है, तो वो जो इसमें लगता है। ये राधा रानी, भगवान ने और राधा रानी गिरिराज जी के चरण दर्शन हो रहे हैं महाराज की छवि के, दोनों दिख रहे हैं, इधर कृष्ण भगवान है, इधर राधा रानी है, आप दर्शन कर सकते हैं। जी जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मिल गए जो है हमें। इधर से ऊपर निकल जाओ ना, इधर से। ये देखिए गोपेश्वर महादेव, यहीं पर्वत में स्वतः आकृतियाँ इनकी निकली हैं। ये चंद्रमा, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी ने यहीं महाराज के समय पर दर्शन किए थे। ये उन्हीं का मंदिर बना हुआ है और उन्होंने यहाँ से छुप के दर्शन किया था, इसीलिए इन्हें लुक दाऊ जी कहते हैं। आइए सुनते हैं पंडित जी से। कृष्ण के बड़े मंदिर है, यहाँ से महाराज किया था और ये कृष्ण के बड़े भाई ये गोपी नहीं बन सके, इसीलिए इन्होंने सिंह का रूप धारण किया था। देखो शेर का मुख है, सिर की आंखें तक है। बताओ पंडित जी, मुख है, ये मूंछ है, ये नाक है, ये नेत्र है, ये मस्तक है, ये सिंह के रूप में है बलराम जी। इन्होंने यहाँ से महाराज के दर्शन किए, जो चंद सरोवर पारासौली हुआ। ये निज वृंदावन है, गो बरसा ने श्रृंगार करके आई और यहाँ महाराज रचाया, इसी का नाम पड़ा लुक दाऊ जी। ये कृष्ण के बड़े भाई हैं, इन्होंने सिंह का रूप धारण करके महाराज के दर्शन किए। यहाँ 3 किलोमीटर है यहाँ से चंद सरोवर। हाँ, सिंह की नेत्र है ना, इसीलिए सिंह का रूप धारण किया था। 4 किलोमीटर तक देख सकता है। इस से कंदरा में छुप के राधा रानी का मुंह होता था तो ठाकुर जी झुक जाते थे और पीठ होती थी, सतर हो जाते थे। इनका नाम पड़ा लुक दाऊ जी। रूका बलदेव छुप के महाराज देखा, लुक दाऊ जी। यहाँ सूरदास जी का स्थान है चंद सरोवर, वहाँ 73 वर्ष सूरदास जी रहे और की रचनाएं की। उसमें से 1 लाख सूरदास जी ने लिखे और 25,000 पद स्वयं ठाकुर जी ने पूरे करे उनके। उसका नाम है सूरकुटी। चंद्रमा को भी लाज आ गई, 6 महीने सरोवर में छुप के महाराज के दर्शन किए, इसलिए नाम पड़ा उसका चंद सरोवर। ऐसे ऊपर महाराज के दर्शन ऊपर है, आप देख करिए आप। ये महाराज, ऐसा महाराज हुआ, सहस्त्र गोपी और सहस्त्र ग्वाल। राधे राधे लीजिए। महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सभी दर्शकों को मार्गदर्शन किया। मंदिर अब यहाँ से नीचे उतरकर श्री मुकुट मुखार बिंद आगे पड़ता है, आगे इनके दर्शन अवश्य करें, फिर आगे चलते हैं। और इसी के आगे पुंछरी का लौठा पड़ता है, पहले यहाँ दर्शन कर लें। हमेशा आप गंदगी मिलाएंगे, ये है नवलकुंड, वह नाला बन जाएगा और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा। पुंछरी के लोटा के जस्ट पीछे है और अच्छे से ये है क्योंकि जिंदगी रहे ना रहे मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके कि वह क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। सफाई वहाँ देना चाहिए जहाँ उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नजरों में गिरना है। हाँ जी, सच कहा है किसी ने कि किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। जय हो। 2 तरह के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, एक तो वह जो ना नहीं कह पाते और दूसरे वह जो ना नहीं सुन पाते। जब कहानी खुद की होती है तब गलती हमेशा दूसरों की होती है। हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। कृष्ण भगवान का सब श्रृंगार कर रहे के पीछे पीछे भाग रहे राधे राधे। जैसे ही रुक गए वैसे ही मिल गया। ना समझ जी, साक्षी गोपाल है।
ये महाकाल पूछरी के लोठा पे पड़ते हैं। ये पूछरी का लोठा भगवान के सखा हैं मित्र मधु मंगल जी। जब भगवान श्री कृष्ण रेवाड़ भय नाथ द्वारा गए तो अपने सखा को इस जगह पे विराजमान करा कि मेरे सखा यहाँ विराजमान होना, जो भी कोई डंडौती दूध की धारा परिक्रमा लगाए तुम उसकी बैठ के साक्षी लिखना, हाजिरी लिखना, मैं एक क्षण पूछने आऊँगा। तो ये भगवान से बोले मधु मंगल सखा कि भगवान तुम चले तो जाओगे, अगर मुझे भूख प्यास लगा मैं कहीं चला गया हाजिरी नहीं ले पाया तो तुम लोग मुझे दोषी ठहराओगे। जब भगवान ने इन्हें वरदान दियो कि आज से तू अन्न खाए ना पानी पिए और ऐसी अट्टो कट्टो रहे बलवान से लौटा, बाबा धन्य रे धन तू पूछरी के लौटा, लौटा बेटे राव में सबकी लिख लिख लें और जैसी जागी भावना फल बाकू वैसो दें। आप गिरिराज जी टरेटी में परिक्रमा करते हो, ये इसकी अगर दर्शन नहीं करा तो परिक्रमा नहीं माना जाएगा। भगवान ने इनसे बोला कि मेरे पीछे रक्षा करना सबरे ब्रज की। श्री कृष्ण सका लियो हाथ में सूटा, पीलत दंड खेलत ग्वालन सिंह और पीबत है नित दूध असोटा, बैठो रहे गिरिराज टरेटी कभी के चंदन मार के सूटा, दही सलोटा कटी पे लंगूटा, नाम पढ़ो या को पूछरी को लौटा। पूछरी का लौटा पड़ा इसका, ये भगवान की अष्ट सखियाँ आई थी पूछने, तो आपसी में घूंघट करके पूछने लगी। गिरिराज देखे मधु मंगल जी घूंघट करके पूछने लगी, अरे तू पूछरी तू पूछ मधु मंगल बड़े हैं। तो आपसी में नाम पड़ा इनका पूछरी इस गांव का। पूछने से तो पूछ के लौट गए भगवान, तो नाम पड़ा सखियों का लोठा। इस मंदिर का नाम पड़ता है लोठा, यहाँ भगवान के चरण है। गिरिराज जी से आपने परिक्रमा उठाया, वहाँ भगवान का मुख है। जतिपुरा में जाओगे वहाँ भगवान की नाभि है। गाय स्वरूप में भगवान ने मुख मोड़ा, गाय ने तो मुखारविंद बोलते हैं। उससे आगे परिक्रमा खत्म करके राधा कुंड की उठाओगे, वहाँ भगवान के राधा कुंड श्याम कुंड, वहाँ भगवान के नेत्र हैं। गिरिराज जी की मुकुट चोटी है वहाँ परिक्रमा में। कहते हैं कुछ कहे पूछरी बारो जाने दियो लठिया को सहारो, कि कुछ कहे पूछरी बारो जाने दियो लठिया को सहारो, कि भगवान के चारों युग में से एक है मधु मंगल। सतयुग में शिव हैं, त्रेता में राम भगवान के सिंह हनुमान बन के आए, द्वापर में श्री कृष्ण के सखा बन के आए मधु मंगल, और कलयुग में ये पूछरी के लौटा से विराजमान है। सभी भक्तों बोलिए राधे राधे। बोल गिरिराज महाराज की जय। मेरा नाम है रोहित नाथ जी, मैं पूछरी के लौटा का मेहनत हूँ। ये मेरा महाकाल का मंदिर है, मैं इधर सेवा करता हूँ, नाथ बच्चा हूँ। देखिए महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम पूछरी में हैं, बोल दे पूछरी की लौटा की जय। पूरे परिक्रमा में पूंछरी का लौठा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर ज़रूर 2 मिनट बैठकर विश्राम करके आप इसके दर्शन कर लें। और इसी में ये परिक्रमा बना हुआ है, मंदिर का ही परिक्रमा, इसका परिक्रमा कर लें। और देखिए इसमें जो है गोबर की सखियाँ भी बनाई गई हैं, जो कि यहाँ एक शुभ माना जाता है। गौ की गोबर से ये महिलाएं यहाँ बनाती हैं, जो भी इनकी मान्यताएं पूरी हो जाती हैं। जैसा भी है तो ऐसा इन्होंने बताया हमको। राधे 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 राधे। देखिए बहुत से लोग जो है ये इससे बैटरी रिक्शा से परिक्रमा करते हैं। बड़ी परिक्रमा संपन्न 6 किलोमीटर, शेष 5 किलोमीटर अभी और बचा है। इस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं हर 3-3 किलोमीटर में। ये गिरिराज महाराज, ये देखिए बंदर सेवा। परिक्रमा मार्ग में आगे हरजी कुंड। ये लौठा के आगे जतिपुरा के जस्ट थोड़ा पहले पड़ता है। बहुत पवित्र कुंड माना जाता है हरजी कुंड को। और अब हम फिर परिक्रमा चले जा रहे हैं। मित्रों राधे राधे बोलते हुए हरजी कुंड के आगे हम फिर हमें ये कच्चा मार्ग मिल जाता है। और कच्चे मार्ग में चलने पर बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि 24 किलोमीटर की परिक्रमा होती है तो इसमें पैरों में छाले वगैरह पड़ जाते हैं। लेकिन आप अगर कच्ची परिक्रमा मार्ग पकड़ेंगे तो बहुत आराम रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसी तरह तलहटी परिक्रमा दें।
बस मित्रों, इसी तरह पूरा यह तलहटी से परिक्रमा मार्ग है और हम धीरे धीरे राधे 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 करते चले जाएं और मन से परिक्रमा दें। कोशिश ये करें कि हम किसी तरह की कोई बातचीत रास्ते में ना करें। अगर आप हाथ में माला लेके भजन करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप भजन नहीं माला लेके कर पाते हैं तो मुख से राधे राधे करें और परिक्रमा मार्ग का पूरा लाभ लें। देखिए, ये तलहटी परिक्रमा है और इसी के आगे रास्ता मिल जाएगा और वहाँ से 200-400 मीटर ही रह जाता है लगभग दान घाटी। हमारी ये जो है 4 कोस की परिक्रमा 12 किलोमीटर लगभग पूरा हो रहा है। और देखिए, ये आश्रम टाइप मिलेगा यहाँ पे और इसी आश्रम से हम बाहर निकल आएंगे और सीधे अब हम आपको छोटी परिक्रमा में ही मिलेंगे। और यहाँ से चलने के बाद थोड़ा आगे 400 मीटर पड़ता है जो है। ये देखिए, ये परिक्रमा मार्ग है, ये बहुत पवित्र मार्ग है और रास्ते में ये जो रज पड़ी है इसको अपने मस्तक में अवश्य लगाते जाएं। से ही हम परिक्रमा शुरू करके जतिपुरा पहुँचे तो ये जरूर ध्यान रखें कि जतिपुरा की लस्सी जरूर वहाँ पिए। ये देखिए कितनी सुंदर दुकानें हैं यहाँ पर और यहीं से ठाकुर जी का भोग प्रसाद भी लिया जाता है। यहाँ देसी घी की आलू की जलेबी बहुत प्रसिद्ध है, इसको भी खाना चाहिए और हो सके तो बेड़ही पूरी भी यहाँ आप खा सकते हैं। साबूदाना की खीर। भैया से हम लोग लस्सी ले रहे हैं। राधे 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 राधे। लगा रहे बाबूजी गंगा जी की कानपुर से आए बाबा ठंडी में। हम चित्रकूट से आए हैं। चित्रकूट से आए बाबूजी। हम लस्सी पीते हैं, हर महीने आते हैं। गिरिराज जी की पूरी कृपा है इनके ऊपर। ब्रज में आते हैं, परिक्रमा लगा के लस्सी पी के जाते हैं यहाँ से। भैया हमारी दुकान की फेमस लस्सी है गिरिराज जी धाम। हाँ, हमारे गाइस कोई भी आएंगे तो आपके यहाँ आएंगे, खा सकते हैं। बोल दे मुखार बिंद भगवान की जय। देखिए, यहाँ बहुत भीड़ रहती है। दूध फल आदि हमको जरूर यहाँ से ले लेना चाहिए और जो है उस शिला को अर्पित करना चाहिए। पुष्प आदि भी आप ले सकते हैं, वस्त्र भी ले सकते हैं। देखिए कितना सुंदर दर्शन है, कितनी भीड़ लगी हुई है। लोगों का तांता यहाँ 24 घंटे बना रहता है और यह मंदिर रात दिन हर समय खुला रहता है। बहुत सुंदर दर्शन है यहाँ। यहीं पे भगवान, यह मुखार बिंद मंदिर गिरिराज के तलहटी पर स्थित है। गिरिराज जी पर्वत उनका स्थान है। यह दर्शन गोवर्धन पर्वत जिसे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए अपनी सबसे छोटी उंगली के नख पर धारण किया था के आधार पे हम दर्शन करते हैं। और जिधर से हम बाजार की ओर से आए हैं उधर लौटना नहीं है। मंदिर से जस्ट बाएं ओर तलहटी की ओर आगे चलने पर कुछ ही कदम पर दंडवती शिला नाम का दूसरा स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है भक्तों, मुखार बिंद मंदिर से कुछ दूरी पर श्री गिरिराज दंडवती शिला है। गिरिराज पर्वत का भाग होते हुए यह अत्यंत विशेष है। इसके चारों ओर 7 परिक्रमा लगाना गोवर्धन की एक परिक्रमा के समान माना जाता है। अतः आप यदि 21 किलोमीटर की परिक्रमा करने में स्वयं को असमर्थ मानते हैं तो आप श्री गिरिराज की दंडवती शिला की 7 परिक्रमा पूर्ण कर गोवर्धन जी की परिक्रमा का फल प्राप्त कर सकते हैं। यह अति पौराणिक प्राचीन स्थल दंडवती शिला की कम से कम 7 प्रदक्षिणा अवश्य करना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण जगह है और लोग यहाँ नहीं आते हैं तो यह एक प्राचीन स्थल है, यहाँ भी जरूर भेंट दीजिएगा। नंबर 3 स्थान जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये दंडवती शिला से जस्ट आगे दाहिनी ओर कुछ पर्वत पर ऊपर चढ़ के इस मंदिर के दर्शन होते हैं। ये श्रीनाथ जी का विग्रह है। करीब 500 वर्ष पूर्व अन्योर गांव की एक लड़की थी जो गाय का दूध गिरिराज शिला पर चढ़ाने जाती थी और वह दूध अपने आप गायों से झरने लगता था वहीं पर। उसे जब इस बात का पता चला तो उसने गिरिराज शिला पर आवाज लगाई, अंदर कौन है? अंदर से जवाब में 3 नाम सुनाई दिए, देव दमन, इंद्र दमन और नाग दमन। इस शिला से श्रीनाथ जी का प्रागट्य हुआ है और सबसे पहले उनकी बाईं भुजा का दर्शन हुआ।
करीब 450 वर्ष पूर्व पूरन मलखंत्री ने जतिपुरा में गिरिराज शिलाओं के ऊपर मंदिर का निर्माण कराया। कन्हैया के गिरिराज पर्वत उठाते स्वरूप के दर्शन श्रीनाथ जी में होते हैं। देखिए ऊपर जब हम चढ़ाते हैं तो देखिए कितने सुंदर मंदिर के दर्शन होते हैं। यहीं से पूरी ब्रजभूमि के आप दर्शन कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लोग यहाँ आना स्किप कर देते हैं, जबकि पूरे प्रयत्न से यहीं आना चाहिए। यहाँ के बारे में चर्चा करेंगे। मंदिर कितना है यहाँ, इसके भी दर्शन कर लें। और अंत तक वीडियो आपके देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि मेरा श्रम और ये भगवान का मंदिर आपको पसंद आए हों तो इसे लाइक जरूर कर दें, और यदि बहुत अच्छा पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करके हमें अनुग्रहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितने सुंदर रहा है। यहाँ की फोटो तो अलाउ नहीं थी, पर थोड़ा सा अनुमति लेके मैंने एक आध क्लिप ले लिया है, जो कि अब इसके बाद बड़ी परिक्रमा हमारी पूरी हो गई। अब राधे राधे बोलते हुए हमारा यह परिक्रमा, बड़ी परिक्रमा पूरी हो रही है। अब देखिए ये दाहिनी ओर दान घाटी है, और यहाँ जब आप आ जाएंगे रोड में, ये तिराहा पड़ेगा तो बाईं ओर मुड़ना है। ये मोटरसाइकिल देखिए इधर मुड़ रही है, इधर ही हमको मुड़ जाना है। और थोड़ा चलने पर हमें सामने ही छोटी परिक्रमा मार्ग दिख रहा है, तो देखिए आगे हम वहीं पर पहुंच रहे हैं। ये छोटी परिक्रमा मार्ग। राधे राधे राधे, मन से राधे राधे जरूर निकलता रहे मित्रों, ये हमें जरूर ध्यान रखना है। और देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है, देखिए अगर और पास स्पष्ट दिख रहा है तो यहीं से दाहिनी ओर मुड़ जाना है। जो 3 कोस की परिक्रमा है, इसे छोटी परिक्रमा कहते हैं। ये देखिए मोड़ पर यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि छोटी परिक्रमा यहाँ से प्रारंभ। हमने ये पूछा किसी से, ये बताया। ये देखिए रिक्शा जो निकल रहे हैं, मोटरसाइकिल निकल रही है, यही रास्ता है। ये देखिए कुछ ये वृद्ध लोग जा रहे हैं। यहाँ बड़ा महत्व है इस परिक्रमा का। और देखिए अब ये यहीं से हम दाहिने मुड़ेंगे। ये महिला मुड़ गई दोनों, अब हम भी इधर मुड़ जाएंगे। यहीं से छोटी परिक्रमा शुरू होती है। और वीडियो मेरा आज यहाँ तक बहुत बड़ा हो चुका है। अब इसके आगे मैं आगे भाग 2 करना चाहता हूँ कि एक ही भाग में तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये मित्रों। अब हम अगले भाग में आपको मिलते हैं। सबको जय श्री राधे। और आपको कैसा लगा ये कमेंट जरूर करिएगा। और अब दूसरे भाग में मिलते हैं। जय जय श्री राधे।